यस बेटा, अब मैं आपके लिए ना सेक्शन ई शुरू कर रहा हूँ जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है 36 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको पहले रीड कर रहा हूँ। अ टाइलिंग ऑफ टेसेलेशन ऑफ फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग ऑफ प्लेन यूजिंग one or more geometrical shapes called tiles with no overlap and no gaps. Historically, tessellations were used in ancient Rome and in Islamic art. You may find tessellation pattern on floor, walls, painting, etc. Shown below in the tiles floor in the Archaeological Museum of Seville, made using square, triangles and hexagons. ठीक है, अभी क्या हुआ कि ये आपको एक डिजाइन है जो कि इसमें दिया हुआ है, उसमें कई सारी चीजें हैं, हेक्सागन है, स्क्वायर है, ट्राइंगल्स है। तो अब अ क्राफ्ट्समैन थॉट्स ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न आफ्टर बीइंग इंस्पायरिंग बाय द अबव डिजाइन टू एंश्योर accuracy in his work. He made the pattern of the Cartesian plane. He used regular octagons, square and triangle for his floor tessellation pattern. ठीक है, तो अभी जो है इसका फिगर मैं आपके लिए इस पर होगा। मैं आपके लिए उसमें से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, यूज द अबव फिगर टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। तो बी एंड एफ पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के हमारे को बताने हैं कि लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिख लेता हूं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ वो है -2,9। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है बी एफ। तो लेंथ बी एफ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर किसी को आप x1 x2 y1 y2 मान सकते हैं। मैं यहां -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 -2 का होल स्क्वायर, ये -3 हो गया, और ये 7 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया रूट 58 यूनिट्स। ये आ गई लेंथ ऑफ बी एफ। ठीक है, अब इसके आगे सेकंड पार्ट लेते हैं। अब देखिए, वो कह रहा है जेड इज द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेटर डब्ल्यू एक्स ओपी, और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं -6,2, आपको फिगर में दिखाई देंगे। एक्स के कोऑर्डिनेट -4,0, ओ के कोऑर्डिनेट 5,9 एंड पी के कोऑर्डिनेट 3,11। अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो ये डब्ल्यू एक्स ओ पी है वो रेक्टेंगल है, बिकॉज डब्ल्यू ओ एक्स पी आपको फिगर में दिखाई देगा इज अ रेक्टेंगल। तो क्या होता है, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर होती है, देयरफॉर z फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करें, फॉर जेड है ना, फॉर जेड हम फाइंड कर लें मिड पॉइंट ऑफ डब्ल्यू ओ, या हम फाइंड कर लें एक्स पी। तो मैं डब्ल्यू ओ ले लेता हूं। तो z के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं -6 + 5/2 और 2 + 9/2। तो यहां से z के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/2 और 11/2। ये आपके z के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब इसका अगला नेक्स्ट पार्ट लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गए -1/2 और 11/2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं यहीं पर, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि एक कोई
पॉइंट है जो ए और जी से इक्विडिस्टेंट है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट पॉइंट 0,y इक्विडिस्टेंट, इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -2,2 और जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे कुछ आपको फिगर में दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इक्विडिस्टेंट की कंडीशन क्या है, अगर P इससे इक्विडिस्टेंट है तो AP इज इक्वल GP। मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर इसलिए कर दिया, नॉन टर्म वी हैव टू फाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर एंड बाई -2 का होल स्क्वायर, ऐसे इसको करेंगे तो 0 + 4 का होल स्क्वायर एंड बाई -7 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया बाई स्क्वायर + 4 -4y, ऐसे ये 16 इक्वल टू का साइन है, ये 16, ये वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 14y को ले आओ एक तरफ, 14y माइनस 4y, तो y की वैल्यू आ गई 5.7। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,5.7, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये थर्ड का और पार्ट है, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH फाइंड करना है। फिगर में है तो आपको क्लियरली ट्रेपेजियम दिखाई देगा। तो यहां पर सबसे पहले हमारे को एरिया का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट और डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को GH चाहिए, GH फाइंड करने के लिए क्या करें, ये 7 - 4 तो इसकी आ जाएगी, आपको वहां फिगर में क्लियर दिखाई देगा कैसे मैंने 7 - 4 किया हुआ है, ठीक है। तो 7 - 4 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 3 यूनिट्स, और इसी तरीके से AF इज इक्वल 9 - 2 इज इक्वल टू 7 यूनिट्स एंड हाइट बिटवीन देम इज इक्वल 2 यूनिट्स। ये सारा कुछ आपको फिगर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए आपको फिगर में देखने को। देयरफॉर एरिया ऑफ AFGH, जैसा मैंने अभी फॉर्मूला बताया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये कैंसिल इज इक्वल टू आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका पहला केस स्टडी सॉल्व, ठीक है। अब आगे करते हैं फिर इसके बाद। तो चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। अब हम लगभग एंड पर आ गए, तो मैं आपके लिए 37 नंबर क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। द स्कूल ऑडिटोरियम was to be constructed to accommodate at least 1500 peoples. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circle row have 10 seats more than the previous one. ठीक है, ये सिंपल सा है कि एक ऑडिटोरियम है, उसमें सीट्स ऐसे लगाई गई है कि जो आगे वाली है उससे 10 सीट उसमें ज्यादा हो, है ना। क्या बोल रहा है, सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 मोर सीट्स द प्रीवियस वन, पहले वाले से 10 ज्यादा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके कुछ क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। अब बिकॉज सीट्स इन, ये क्लियरली एपी का क्वेश्चन है, सीट्स इन फर्स्ट रो, जैसे आप ए बोल सकते हैं 30 है, और बिकॉज डिफरेंस जो है वो उसने कहा है कि
हर बार 10 सीट बढ़ रही है, इसका मतलब 10 का डिफरेंस है। तो देयरफॉर हमें बताना है सीट्स इन 10th रो। 10th रो में कितनी सीट्स हैं ये हमें बताना है, मींस A10 वी हैव टू फाइंड। तो a प्लस 9d हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये 30 प्लस 9 इंटू 10 इज इक्वल 120 सीट्स इसके अंदर होंगी 10th रो के अंदर। ठीक है, देखिए बेटा ये मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है। वो कह रहा है कि टोटल 1500 सीट्स जो है वो अवेलेबल है, तो आपको कितनी रोज की आवश्यकता होगी, मींस वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज वी हैव टू फाइंड एन। देखिए हमारे पास टोटल सीट इतनी है, यानी एस एन है। ए हमारे पास 30 पहले ही हमने लिखा हुआ था, डी डिफरेंस 10 है। हमने फॉर्मूला लगाया एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये 1500 एन वी हैव टू फाइंड 2 इंटू 30 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे 3000, ये एन, ये 60 प्लस 10n माइनस 10, थोड़ा और आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10n स्क्वायर प्लस 50n, क्वाड्रेटिक बनाएंगे 10n स्क्वायर प्लस 50n माइनस 3000। 10 से इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो ये हो जाएगा 5n माइनस 300। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होंगे 20n और 15n माइनस 300। n कॉमन लिया, n प्लस 20, 15 कॉमन लिया, n प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लिया है ना, n माइनस 15, n माइनस 20। यहां से वैल्यू आ गई 15 और माइनस 20। ये नेग्लेक्टिंग है क्योंकि नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज आर 15। ये हो गया, इसे आप नोट करें, फिर अगला अगला पार्ट लेते हैं तब तक। ठीक है बेटा, अब ये सेकंड पार्ट का और पार्ट है। ठीक है, वो कह रहा है 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। और 10 रो तक सीट डालने के बाद कितनी और सीट बचेगी। तो पहले क्या करें कि हम a इज इक्वल टू 30 लिख लें, n इक्वल टू 10 क्योंकि उसने कहा है, और d इज इक्वल टू भी 10। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम S10 फाइंड कर लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स डाली जा चुकी 10th रो तक। तो ये हो जाएगा 10/2। फॉर्मूला यही यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10th रो की सीट्स हमने 120 की हुई थी, तो n/2 वाला फॉर्मूला लगाओ। चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूं तुम्हारे लिए, मिटा दे रहा हूं इसको। Sn इज इक्वल n/2 a प्लस एल। S10 भी हैव टू फाइंड 10/2। a हमारे पास है 30 और l यानी कि अभी हमने निकाला था लास्ट टर्म, वो 120 थी। यहां पर मैं लिख देता हूं कि an हम पहले ही निकाल चुके हैं 120। इक्वल टू 750, यानी कि ये इतनी हो गई। तो देयरफॉर सीट्स लेफ्ट इज इक्वल 1500, टोटल सीट है माइनस 750 कर दो तो 750 सीट्स लेफ्ट। ये हो गया इसका। अब एक पार्ट और बचता है, उसको भी करते हैं अभी। ये कर लो आप नोट पहले, है ना, ये नोट करेंगे फिर आगे। देखिए बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। वो कह रहा है मिडिल रो में कितनी होंगी। नंबर ऑफ रोज पहले लिख लेते हैं 217। देयरफॉर मिडिल रो क्या होगी, मिडिल रो मतलब बीच वाली, तो 17 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर सीट्स इन 9th रो का मतलब हम A9 फाइंड कर लें। A9 मीन्स A प्लस 8D, ये 30 प्लस 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। तो
In middle row, we have 110 seats. ठीक है, इसे भी आप नोट कर लें। चलिए बेटा, अब हम ले रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें वीडियो के साथ अटैच कर दूं। We all have seen the airplanes flying in the sky, but might have not thought of how they actually reach the correct destination. Air traffic controller ATC is a service provided by the ground-based air traffic controller who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace, and can provide advisory services to aircraft in non-controlled air spaces. Actually, all their air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. ठीक है, अब वो कह रहा है, at a given instant ATC finds that the angle of the elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of the elevation changed to 30 degrees. The height of the plane remains constant at 3000 root 3 meter. Use the above information to the answer the use the above information to answer the questions that follow. सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम. ड्रॉ अ नीट a leveled फिगर और डायग्राम. हाँ, चलिए पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं. देखिए, ये हमने यहां मान लिया कि हाँ एक एयरप्लेन है और ये यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं. ये 60 डिग्री पर. अब क्या होता है, आफ्टर द 30 सेकेंड्स, ये 30 सेकेंड्स का इसने डिस्टेंस कवर किया. इंस्टेंट सेम है, 3000 रूट 3 मीटर, ऐसा मैंने पढ़ा था. आप बताओ, यही है 3000 रूट 3. 30 सेकेंड्स का ये डिस्टेंस इसने यहाँ पर. तो आफ्टर द 30 सेकेंड्स ये ऑब्जर्व किया गया कि ये यहाँ पर पहुंच गया. मान लीजिए कि ये पी पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ए बी है और ये सी डी. ठीक है, ये हो गया लेवल डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को क्या फाइंड करना है वो हमें देखना है. ये तो फर्स्ट हो गया. सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स. तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स बी एक्स मीटर. हमने ऐसा मान लिया. ठीक है, अब यहां पर मैं यूज करने जा रहा हूं रेशियो इन ट्राइंगल. पहले मैं ले रहा हूं ए बी पी. तो इसमें हम tan थीटा वाला रेशियो लगाएंगे क्योंकि यहां ये परपेंडिकुलर है, ये बेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है. तो tan 60 इज इक्वल ए बी. अब ए बी को भी ए बी लिखते हैं तो थोड़ा आपको और समझ आएगा. ये पी बी है. tan 60 की वैल्यू रूट 3. ए बी का इंस्टेंट उसने दे रखा है 3000 रूट 3 मीटर ओवर पीवी. तो यहां से पीवी फाइंड हो जाएगा 3000 मीटर. देखिए बेटा, अब ये डिस्टेंस पीवी इक्वल टू 3000 हो गया, लेकिन हमें ये तो डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, हमें बी डी फाइंड करना है. तो इसलिए हम जाएंगे दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सीडीपी. ठीक है, अब इसका एंगल भी उसने दिया हुआ है. उसमें इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ठीक है ना, तो यहां 30 डिग्री लिखेंगे, सीधा रेशियो लगाएंगे. tan 30 इज इक्वल सी डी ओवर पी डी. ये 1 ओवर रूट 3. सी डी तो वही कांस्टेंट सेम है तो यही लिखा जाएगा. पीडी के दो पार्ट हैं, क्या पीबी और एक है बीडी. यहां पर कर देता हूं मैं इसके आगे. तो ये हो जाएगा पीवी प्लस बीडी इज इक्वल 3000 रूट 3 इंटू रूट 3 मीटर.
पीबी अभी हमने निकाल लिया था 3000 मीटर, बीडी को मैंने x सपोज किया हुआ था, तो ये 9000 मीटर, तो x इक्वल टू आ गया 9000 माइनस 3000 इक्वल टू 6000 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 seconds by plane is 6000 मीटर। ये आ गई डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद इसका आगे का करते हैं। देखिए बेटा, अब उसमें वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये एंगल 45 डिग्री होता है जब वो 15 इन अ ब्रैकेट √3 माइनस 1 सेकेंड बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है। पहला एंगल तो 60 है, तो मीन्स पहली कैलकुलेशन तक तो हम एज इट इज ही रखते हैं। इसके बाद सीडीपी पर जाते हैं, तो यहां पर इसे कर देते हैं 1045। अब 1045 इसके आगे की कैलकुलेशन पूरी कर दें दोबारा से। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल होता है, CD तो 3000 √3 ही है। PD के दो पार्ट्स हैं, PB प्लस BD। ठीक, अब आगे क्योंकि यहां कैलकुलेशन बदलेगी तो इसे चेंज ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा PB प्लस BD इज इक्वल 3000 √3 मीटर। अब PB का डिस्टेंस हमने निकाल लिया था 3000 मीटर, BD को फिर से हम x ही माने के चल रहे हैं, या BD को अभी BD लिखा रहने दो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैसे दो बार हो गया। तो BD यहां से फाइंड हो जाएगा 3000 √3 माइनस 3000 मीटर। कॉमन ले लो तो 3000 √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस जब इसका एंगल 45 डिग्री था और टाइम था 15 ना ब्रैकेट √3 माइनस 1। अब यहां से आगे उसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। थर्ड पार्ट में स्पीड ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ प्लेन का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो पहले वाला डिस्टेंस था 6000 और उसका टाइम था 30 सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, कट कर लो 2 मीटर पर सेकेंड, या इसको वो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो इनटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो या आप इसको इससे भी निकाल सकते हो जो आपके पास पहला था। तो स्पीड निकालने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप 3000 √3 माइनस 1 अपॉन 15 √3 माइनस 1 ये कंडीशन लगाओ, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये रूट सेम वही आ गया 200 मीटर पर सेकंड या 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सॉल्व हो गया सैंपल पेपर। ठीक है बेटा, अब यहां से बाद आप आराम से और सैंपल पेपर करिए, बहुत सारे सैंपल पेपर करिए जिससे कि आपको बहुत सा आइडिया हो कि कैसे होता है। हर क्वेश्चन का टाइम आपने मेरे टाइम को भी नोट करिए कि कितने टाइम में मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा। दूसरा, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट है ना, और सीक्रेट ऑफ सक्सेस मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो बनाता हूं उसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।